आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात व वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। तो पहली नज़र में हम आपको बताएंगे कि पुराने ज़माने में या अक्सर ये कहा जाता है, एक आम मुहावरा भी है कि बाप बड़ा नबैया सबसे बड़ा रुपया। लेकिन अब ज़माना शायद तरक्की कर गया है, रुपए की उतनी कीमत इफादियत नहीं रही है और अब यही कहा जाता है कि बाप बड़ा ना भैया, अब बच्चा भी भैया बाप बन सकता है। और बच्चे का बाप बनने का वाक़ा केरला के नज़दीकी शहर अरुणाकलम में पेश आया है और यहाँ पर 12 साल का बच्चा बाप बना है और वह हिंदुस्तान में अब हिस्ट्री दर्ज कर रहा है। सबसे कम उम्र बाप होने की हिस्ट्री दर्ज कर रहा है और 12 साल का ये बच्चा अब 15 दिनों के बच्चे का बाप भी बन चुका है। अब ये बच्चा है या बड़ा है, इसका तो वक्त ही फैसला करेगा, लेकिन इस पर सवालात और सवालात के साथ साथ बातें शुरू हो चुकी हैं। और जो यहाँ माँ बनी है उसकी उम्र 16 साल की है, छठी जमात का तालिब इल्म, और छठी जमात का तालिब इल्म 12 साल की उम्र में बाप बना है। अपनी पड़ोसन, अपनी रिश्तेदार जो लड़की है उसके से इसका बच्चा हुआ है और डीएनए वगैरह जो भी टेस्ट कराए गए उनमें ये साबित हो रहा है कि 12 साल का बच्चा ही बाप बन चुका है। और इस पर अगरचे रिश्तेदार है, लेकिन खबर अच्छी यही है कि ये मुस्लिम नहीं है और यहाँ पर अब मामला पुलिस के पास भी पहुंचा है और अब पुलिस इस पर मज़ीद तहकीकात और मज़ीद मामला कर रही है। लेकिन हम सियासत पर भी नज़र डालेंगे और सियासत में पहला पड़ाव पीडीपी वज़ीर आला और वज़ीर आला का आज पड़ाव हल्का इंतखाब बडगाम ज़िला और बडगाम ज़िला के खान साहब और बीरू बडगाम में आज इंतखाबी मीटिंगें और इंतखाबी मीटिंगों से खिताब करते हुए वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने बताया कि पीडीपी के दौर इक़्तिदार में रियासत के अमन को फ़िज़ा कायम होगी और मजमूई तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू होगा। उन्होंने बताया कि उनकी जमात रियासत को अमन और यकसान तरक्की के हवाले से पुरअज़्म है और पार्टी अपने सियासी और इक़्तिसादी एजेंडे को अवाम के ताउन के साथ पाए तकमील तक पहुँचा के रहेगी। महबूबा मुफ्ती ने बताया कि अवाम की उम्मीदें पीडीपी के साथ वाबस्ता हैं और पीडीपी भी अवाम को मायूस नहीं करेगी। वज़ीर आला ने बताया कि उन्हें ये देखकर खुशी हो रही है कि अवाम पीडीपी को अपनी जमात तस्वर कर रही है और पीडीपी से रिपोर्ट कार्ड भी तलब कर रही है। उन्होंने बताया कि पीडीपी अपने एजेंडे पर कारबंद है और इस हवाले से उठाए जा रहे इक़दामात को पाए तकमील तक पहुँचा कर ही रहा जाएगा। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने यह भी बताया कि पीडीपी के सियासी, इक़्तिसादी और तरक्की के एजेंडे को न सिर्फ रियासती अवाम बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ साथ बड़ी सग़ीर की लीडरशिप ने भी तस्लीम किया है और एक बार फिर अवाम से पीडीपी को मुवस्सर तरीके से सरकार चलाने का मौका फराहम करने की अपील करते हुए वज़ीर आला ने बताया कि जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल को हल किया जाएगा और एहसन तरीके से हुकूमत करने से ही पीडीपी जम्मू कश्मीर को दरपेश हर एक मसले का हल तलाश करने में कामयाब होगी। लिहाजा उन्होंने बताया कि अवाम पीडीपी को अपना ताउन दे। महबूबा मुफ्ती ने बताया कि सरकार को अपना एजेंडा तामीर तरक्की और बाख्तियारी को अमलाने के लिए कुछ वक़्त और चाहिए और महबूबा मुफ्ती ने भाजपा के साथ इत्तेहाद का दिफा करते हुए बताया कि बीजेपी के साथ सरकारी इत्तेहाद अवामी फ़ायदे के लिए कायम किया गया ताकि रियासत के तीनों खित्तों की अवाम की फलाह और बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। महबूबा मुफ्ती ने बताया कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरह इक़्तिदार के लिए भाजपा के साथ हुकूमती इत्तेहाद नहीं किया और वज़ीर आला ने कहा कि जब कांग्रेस के साथ साल 2002 से लेकर साल 2008 तक पीडीपी ने सरकार तश्कील दी तो रियासत जम्मू कश्मीर को इक़्तिसादी पैकेज उस वक़्त के वज़ीर आला आज़म की जानिब से हासिल हुआ और आज जब बीजेपी के साथ पीडीपी का अलायंस हुआ तो इस वक्त भी वज़ीर आज़म ने सबसे पहले रियासत की हमगीर तरक्की के लिए पैकेज भी दिया। उन्होंने कहा कि पीडीपी जम्मू कश्मीर को मुश्किलात से के बंवर से बाहर निकालने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ है और पीडीपी वाहिद एक ऐसी जमात है जो रियासत जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की से हमकिनार करने की सबको कोशिश कर रही है। यहाँ पर पीडीपी के सीनियर लीडर डॉक्टर महबूब बेग, नज़ीर अहमद ख़ान, डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी ने भी खिताब किया। हल्का इंतखाब ज़िला बडगाम बीरू का इलाका और इसके साथ साथ हम आपको नाज़रीन बताते चले कि इसी दौरान पीडीपी के सीनियर लीडर खुर्शीद आलम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को रियासत और रियासती अवाम के मुफादात
की सौदागर जमात करार देते हुए अवाम पर जोर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुमराह कुन प्रोपगंडे में अवाम ना आए। उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस को अवाम के लिए एक आजमूदा अजाब से ताबीर करते हुए उम्मीद जाहिर की कि 2014 की तरह 2017 में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी अदालत में अब की बार अपना मुकदमा हार जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर बुराई की जड़ बताते हुए उन्हें बताया कि अवाम को इस जमात के लीडरों की गुमराह कुन बयानबाजी से खबरदार रहना चाहिए। और तारिक हमीद कर्रा पर सवालिया अंदाज में सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ शाना बाशाना तारिक हमीद कर्रा जो खड़ा नजर आते हैं वो 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर बुराई की मां बता रहे थे। और उन्हें ये भी बताया कि अगर तब नेशनल कॉन्फ्रेंस बुराई की मां थी तो आज वो कर्रा साहब के लिए कैसे ठीक हो गई। खुर्शीद आलम ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख ये भी बताती है कि इस जमात ने रियासत और रियासती अवाम के मफादात को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने के साथ साथ रियासत की इनफरादियत, तशख़्ख़ुस और खुसूसी पोजीशन को सबसे ज़्यादा ज़ख्म पहुँचाया है। और उन्होंने कहा कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस फ़िरका परस्ती का तोड़ करने के नाम पर लोगों से वोट मांग रही है, लेकिन इस जमात को और अवाम को ये याद रखना चाहिए कि इसी जमात ने कश्मीर की अवाम में तकसीम पैदा की और तीनों खित्तों के दरमियान खलीज पैदा की। उन्होंने कहा कि सियासी और अवामी सतह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अब बेएतबार हो चुकी है और अब नए हरबे बरोकार लाकर अवाम को गुमराह करना चाहती है। कभी पाकिस्तानी नमक तो कभी सब्ज़ रुमाल और अब भाजपा जैसी बातें करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा को फ़िरका परस्त कहते नहीं थक रहे, लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला इसी जमात की सरबराही वाली मरकज़ी सरकार में मरकज़ी वज़ीर भी रह चुके हैं और जब गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा था तब ये वजीर भी थे और इनके कानों पर जूं तब नहीं रेंगी थी। खुर्शीद आलम ने अवाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथी जमातों से खबरदार रहने की अपील करते हुए कहा कि आजमाए हुए को बार बार नहीं आजमाया जाता और इंसान एक ही बिल से बार बार डसा भी नहीं जाता है। और उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम की यादाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है कि तारीख भूल जाएं। पीडीपी के गलियारों का ये मामला लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पड़ाव पर निकली हुई थी और बडगाम में पार्टी के कारकुनों के एक चुनावी जलसे से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अहले कश्मीर को मालूम हो कि कलम दवात वाले मौजूदा हुक्मरान किस हद तक नागपुर के एजेंडा और आरएसएस के खाकों में रंग भर रहे हैं और किस तरह से रियासत में लोगों को ज़ुबान, मजहब और इलाकाई बुनियादों पर तकसीम किया जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रियासत के मुफादात, एहसासात और मुस्लिम किरदार के साथ साथ तीनों खित्तों की इनफरादियत, तशख़्ख़ुस, वहदत और कश्मीरियत को बचाने के लिए अहले कश्मीर को मुत्तहिद होने की अपील करते हुए बताया कि मुल्क के साथ साथ रियासत में अब फ़िरका परस्तों का गलबा हो रहा है और इसलिए एक होकर ऐसे कश्मीर दुश्मन अनासिर के नाकब अज़ाइम और इरादों को खाक में मिलाने की कोशिश में कश्मीरी को जुट जाना चाहिए, जो रियासत की ख़ुसूसी पोजीशन दफ़ा 370 के साथ साथ दफ़ा 35 और स्टेट सब्जेक्ट कानून के पीछे पड़े हुए हैं। उनने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि यूपी के मुसलमान अगर टोलियों में बटे नहीं होते तो आज वहाँ फ़िरका परस्त वज़ीर आला उनके सर पर सवार नहीं हुआ होता। और उन्होंने कहा कि कश्मीर में आज भी गिरफ्तारियाँ जारी है, आज भी नौजवानों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जा रहा है और तामीराती कामों का नामो निशान नहीं है। और मरकज़ी और रियासती सरकार का ये दावा कि यहाँ के नौजवान 500 रुपये के नोट के बदले संगबाजी कर रहे हैं और इसलिए मोदी जी ने नोटों की पाबंदी आयद की ताकि संगबाजी और मिलिटेंसी का खात्मा साबित हो सके, लेकिन यहाँ के नौजवान पैसों के लिए नहीं बल्कि ऐसा वो इंसाफ के लिए करते हैं। उन्होंने वस्ती और जनूबी कश्मीर के वोटरों से अपील की कि वो अपनी अक्सरियत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवारों के हक में देकर अपनी रियासत की सदियों तशख़्ख़ुस, इनफरादी भाईचारा और वहदत को बचाएं और फ़िरका परस्तों को रियासत में पांव जमाने की इजाज़त ना दें। इस मौके पर कांग्रेस लीडर और साबका मेंबर पार्लियामेंट तारिक हमीद कर्रा ने भी अपने खिताब में पीडीपी के कश्मीर दुश्मन इरादों पीडीपी को कश्मीर दुश्मन बताया और उन्होंने कहा कि जिसके तहत इस जमात को ही उन्होंने इसीलिए खैराबाद कहा। यहाँ पार्टी के मावन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने भी तकरीर की और उन्होंने कहा कि अडवाणी जी और पीडीपी ने कलम दवात
کہ ضمیر کو 24 کروڑ روپے میں خریدا تھا تاکہ وہ بی جے پی کے ایجنڈا کو جموں کشمیر میں عملا سکے، اور انہوں نے اپنی اس بات کا گواہ بھیم سنگھ کو بھی بتایا۔ جلسے سے عمر عبداللہ نے بھی خطاب کیا، اور عمر عبداللہ نے بار بار سری نگر کی جامع مسجد کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ سری نگر کی جامع مسجد میں نماز کی ادائیگی پر پابندی ایسی لگائی گئی کہ ویسی پابندی مہاراجہ کے دور میں بھی نہیں تھی جو پی ڈی پی کے دور میں لگی۔